हेलो साथियों, आज मैं अपना सेकंड पार्ट डिप्रेशन का प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके साथ में। जैसे आपको याद होगा कि मैंने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था डिप्रेशन क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इसके कारण क्या होते हैं और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपने पिछले मेरे वीडियो में देख लिया होगा कि डिप्रेशन क्या है और सिम्टम क्या है, आपने समझ लिया होगा। अब किसी को डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं या अपने में कभी कभी आ जाते हैं, कई तरह की ऐसी अनफोर्सिंग इवेंट्स हो जाती हैं, अनहैप्पी इवेंट्स हो जाती हैं, तो उसमें देखते हैं हमको उसका कारण क्या है। अगर सिम्टम कोई आ रहा है और इसमें हम क्या करें कि हम इससे बाहर आ जाएं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डिप्रेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमारे साइकोसोमेटिक डिजीज हो जाती हैं काफ़ी, और हमारा आप बताता नहीं है कि तरह तरह की सुसाइड टेंडेंसी आने लगती हैं, सेल्फ अपनी एक होता है वर्थलेसनेस आने लगती है। तो डिप्रेशन बहुत ख़राब चीज़ है, इससे हमको दूर तो होना ही है, चाहे वो स्वयं में हो, चाहे किसी को जान पहचान वाले में हो, परिवार में हो। तो इसलिए चलिए डिस्कस करते हैं। फिर देखिए कारण, अब आपने सिम्टम देख लिए। जैसे होता नहीं है कि भाई किसी को लोग कहते हैं भाई बुखार आ रहा है, बुखार सिम्टम हुआ। अब क्यों आ रहा है? बुखार टाइफाइड से भी हो सकता है, जॉन्डिस से भी हो जाएगा, या आपको वायरल से भी हो जाएगा, कई कारण से हो जाएगा, फ्लू से हो जाएगा। अब ये होगा कि भाई कॉज आप तभी निकालेंगे, तभी दवाई देंगे कि भाई टाइफाइड की दवाई दें या फ्लू की दवाई दें। सिमिलरली अब सिम्टम आ गया, अब हमको देखना है कारण। कारण में देखिए सबसे पहले होता है कि स्ट्रेसफुल इवेंट्स। जैसे होता है ना, स्ट्रेसफुल कोई इवेंट हो गई, सडनली प्रमोशन नहीं हुआ हमारा मान लो, या बिजनेस में लॉस हो गया, कहीं हम चाह रहे एडमिशन होना, एडमिशन नहीं हुआ, कोई चीज़ हम चाह रहे नहीं मिली, या मुझे या मेरे फैमिली को, मेरे परिवार में, तो एकदम से होता नहीं है कि स्ट्रेसफुल, अरे अब क्या करें, अब क्या करें, ये सडन किसी की डेथ हो गई, अरे अब क्या करें। तो स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो गई। और सोशली स्ट्रेसफुल, यह समाज में लोग तरह तरह के होते हैं, कई बार ताने मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, तो उससे आदमी को लगता है कि अरे मैं तो बड़ा स्ट्रेस हूँ, क्या करूँ क्या करूँ, हर समय स्ट्रेस में हूँ, वो डिप्रेस हो रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। और दूसरा है जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री भी कई बार होती है कि जैसे वो लोग कहते हैं भाई इसके फादर को भी डिप्रेशन बहुत था, बेटे में भी आ गया है, या मदर को होता था। तो इस तरह देखते हैं जेनेटिकली भी इसमें पास ऑन हो जाता है कि भाई बच्चा वही देख रहा है कि मेरे फादर जरा से बाद में डिप्रेस हो जाते हैं, उसमें आ जाएगा, या जेनेटिकली पास ऑन हो गया। सिमिलरली लोनलीनेस, आदमी अकेले रहता है, आजकल बहुत डिप्रेशन होता है, आदमी अकेले रह रहा है, अब क्या करे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, डिप्रेस्ड हो रहा है, किससे कहे क्या कहें, अब अंदर से अंदर परेशान हो रहा है, हताश हो रहा है, निराश हो रहा है। तो लोनलीनेस ये बहुत बड़ा कारण है इसका, अकेलापन। इसीलिए आजकल अकेलापन आपने देखा होगा, बहुत लोगों को बीमारियां होती हैं, लोग कहते हैं तुम किसी से मिला करो, किसी क्लब को ज्वाइन कर लो, कोई दोस्त बना लो। अकेलापन, एकाकीपन बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। मैंने इसलिए वीडियो डाले हैं कि लोनलीनेस बहुत नुकसान करती है। ठीक, एक होता है एकांत, एक होता है अकेलापन। एकांत तो आदमी अच्छा लगता है कि भाई आज हमको अकेला रहना है, अपने मतलब आदमी इंजॉय करता है उस टाइम को। अकेलेपन में लगता है हम अकेले, सब चले गए, मैं अकेला हूँ, मतलब आई एम हेल्पलेस, आई एम द ओनली वन। इसका मतलब कि मैं अकेला हो गया, कोई मेरा नहीं है, कोई सहारा नहीं दे रहा है, मतलब यार मेरे में कमी हो गई है, कोई मेरे को पास साथ नहीं देता है, कोई मेरे बात नहीं सुनता है, तो निराशा आती है, अकेलापन होता है। आजकल ये भी बहुत कॉमन हो गया है, लोग दूर दूर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हस्बैंड कहीं, वाइफ कहीं, बच्चे कहीं, तो तरह तरह की चीज़ें हो रही है। इसीलिए देखिए आजकल कारण काफ़ी हो रहा है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के, लोगों को टेंशन्स के, स्ट्रेस के, एंजाइटी के, डिप्रेशंस के, यही सब कारण है कि हमारा लाइफ स्टाइल हमारा बहुत चेंज हो गया है। पहले ज्वाइंट फैमिली थी, सब लोग अपने एक संग रह रहे हैं और वही नौकरी कर लेते थे। अब क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग नौकरी कर रहे हैं, अकेले हो रहे हैं, इंडिया में भी कहीं पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, मतलब आदमी जहाँ उसको मिल रहा है वहाँ जा रहा है। तो वर्ल्ड छोटा हो गया, पहले बहुत दूर लगता था, अरे कहाँ जाएंगे बाहर, शहर भी नहीं छोड़ते थे। तो अब उसमें फिर लोनलीनेस तो आनी है कि आप थोड़े दिन के लिए हो या ज़्यादा दिन के लिए हो। तो लोनलीनेस को कैसे मैनेज करना है, अगर नहीं मैनेज करेंगे तो उससे भी हमको डिप्रेशन होगा। इलनेस, किसी में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, बीमारी आ गई, या ऐसी कोई इवेंट्स हो गई, जैसे उसमें लोग कहते हैं कि कैंसर हो गया, या ऐसा लाइलाज बीमारी हो गई, डिप्रेशन हो गया, लाइफ बेकार, अब तो मरना ही, अब तो ये होना ही है। तो इस तरह से कोई डिसेबिलिटी इनेबिलिटी आ जाए तो इलनेस या लाइफ इवेंट्स ये भी हमको डिप्रेशन में काफ़ी योगदान करते हैं।
चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को बचपन में कोई ट्रॉमा हो गया, फैमिली से, पेरेंट्स से, स्कूल से, सोसाइटी से, कहीं से भी एकदम से, अब वो हर समय परेशान है, डिप्रेस हो गया, जो उसका अंदर से खुशी थी खत्म हो गई, चाइल्डहुड ट्रॉमा, वो उसको हर समय ट्रॉमा याद आ रहेगा। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, परिवार में, पेरेंट्स में, या चाहे हस्बैंड वाइफ के हों, भाई बहन, किसी की तरह के हों, मतलब रिलेशनशिप जो इश्यूज हैं, दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिप्रेशन। अब है उसके अलावा क्या है, निगेटिव, स्ट्रेसफुल, अनहैप्पी फैमिली लाइफ कैन आल्सो लीड टू डिप्रेशन। नकारात्मक, हर आदमी नेगेटिव सोच रहा है, अच्छी बात सोच ही नहीं रहे हैं, दुख की बात सोच रहे हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, अनहैप्पी फैमिली लाइफ में, मतलब सब खुश नहीं है कोई भी, तो डिप्रेशन में सब है भाई, सब बेकार। आके आए खुश हो गए, बाहर के खुश हो के आए, अंदर आके डिप्रेस हो गए, कि हर आदमी डिप्रेस है, वो भी डिप्रेस हो गया। पॉवर्टी, गरीबी से भी लोग डिप्रेस होते हैं, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, फीस नहीं जमा कर पा रहा हूं, मैं कैसे करूं, क्या करूं, है पॉवर्टी। होमलेसनेस, केवल लोग कहते हैं ना भाई शेल्टर नहीं आदमी के पास, क्या करें, बेचारा डेस्टिट्यूट है, अनाथ है, होमलेस है, तो उससे भी डिप्रेशन आ जाता है। या कहीं वायलेंस हो गई, एकदम से वायलेंस, तो उससे आदमी इतना घबरा गया उसको देख के कि वो डिप्रेस हो गया, अपने को बचा के भी किसी तरह को बचाओ, और वो डिप्रेशन में चला गया। या सडनली बहुत बड़ा लॉस हो गया, शेयर मार्केट में हो, या बिजनेस में हो, या लाइफ में, या फैमिली में, सडनली एकदम से ऐसा लॉस हो गया कि आदमी उससे ओवर नहीं पा रहा। कहते नहीं है उसकी डेथ के बाद भाई वो डिप्रेशन में चला गया, या डिप्रेशन में चली गई है। क्यों? आदमी उस अनफोर्चुनेट इवेंट को फेस नहीं कर पाता, कोप नहीं कर पाता। क्यों? वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, या मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी, सडनली वो चीज़ हो गई। अब देखिए क्या है कि लाइफ में बहुत सी अनफोर्चुनेट चीज़ें होती हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर्स है, अनकंट्रोलेबल है। अनकंट्रोलेबल हमारे हाथ में नहीं है। अब अनकंट्रोलेबल जब इवेंट्स होगी, अगर हमारे अंदर इनर स्ट्रेंथ नहीं है तो हम उसको कोप नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेसफुल हम फील करेंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसीलिए हमको अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अपने को पहचानना है कि डिप्रेशन हमारे में आ रहा है ना है, और हम उसको फेस कर लें। अब देखिए ब्रेन के, आपने सुना होगा, ब्रेन की केमिकल्स हैं सीरोटोनिन, ये इसको बोलते हैं मूड रेगुलेटर। जब डिप्रेशन होगा तो ये नीचे चला जाएगा। मूड तभी होता है ना, मूड डिसऑर्डर क्यों होगा, मूड स्विंग, क्योंकि सीरोटोनिन जो है हमारा ये नीचे चला जाएगा। और जो हैप्पी हार्मोन है हमारा डोपामाइन, ये हमारा कम हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। डोपामाइन जब बढ़ता है तो हम खुश होते हैं। तो सिचुएशंस हमारी ऐसी हैं कि हम खुश नहीं हो रहे हैं, तो हमारा सीरोटोनिन भी डाउन जा रहा है और डोपामाइन भी डाउन जा रहा है, तो हमारा मूड भी डिसऑर्डर हो रहा है और हम खुश भी नहीं है, हम स्ट्रेसफुल, सैडनेस, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। अब ये तो हो गया इसके कारण का। अब देखिए, अच्छा इसके ये डिप्रेशन हमारा फैमिली में, ऑफिस में, समझ में हो सकता है। ऑफिस में कई बार हम लोग देखते थे, डिप्रेशन हो गया, प्रमोशन नहीं हुआ, बॉस रोज डांट रहा है, काम समझ में नहीं आ रहा है, अनचाही जगह ट्रांसफर हो गया, घर में प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑफिस में काम नहीं कर पा रहा है, रोज उसको मेमो मिल रहे हैं और वो डिप्रेशन में जा रहा है। क्यों? कोई उसको लग रहा है कि कोई सुन नहीं पा रहा है, मैं क्या करूँ, मैं अकेला हो गया, मैं सफ़र कर रहा हूँ, उसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब हमको कैसे ट्रीट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कि इसको कैसे हम ट्रीट करें। देखिए सबसे पहले इसका होता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मतलब होता है टॉक थेरेपी। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट इसमें जो सब्जेक्ट है, जो मतलब कहना चाहिए सफरिंग, जिसको डिप्रेशन है, उससे बात करेगा। अब ये टॉक थेरेपी कोई मेंटल एक्सपर्ट बाहर से भी कर सकता है, कोई घर में है, फैमिली में है, जान पहचान में, वो भी कर सकता है। लोग कहते नहीं भाई आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है, या आपसे बात करके हमको सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हल्का फील होता है, माइंड हल्का हो जाता है। तो जिसको ये पता है उससे बात करें, एक्सपर्ट से करें, घर में करें, फ्रेंड से करें। मतलब टॉक थेरेपी में यही होता है कि एक्सपर्ट से बात करनी है हमको। अब होता है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये भी एक्सपर्ट करते हैं। आजकल बहुत से साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये सब करवाते हैं कि भाई आपकी पहले इवेंट्स में आप क्या रिस्पॉन्स करते थे,
अब आप सेम इवेंट्स में क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो, क्या इम्प्रूवमेंट आपका, तो आदमी में अंदर इनर स्ट्रेंथ आती है और उसी स्ट्रेस को वो सेकंड टाइम में फेस कर लेता है सक्सेसफुली। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी होती है, ये सब हमारे एक्सपर्ट कराते हैं। लाइफ स्टाइल चेंज का कोई बहुत ड्रग्स ले रहा है, खूब सो रहा है, एल्कोहल ले रहा है, डिप्रेशन आ गया, लोगों ने कहा भाई तू तो मर जाएगा, छोड़ दे, तो उसने ड्रग्स छोड़ दिया, एल्कोहल छोड़ दिया, अपना एक रूटीन ठीक कर लिया कि टाइम पे हम उठेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, हेल्थी डाइट लेंगे, अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे और अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे, टाइम को यूज़ करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपना काम करेंगे, तो हमारा अचीवमेंट होगा। और हम मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं करेंगे। तीसरा आता है मेडिकेशन। जब बॉडी में केमिकल अनबैलेंस होगा तो क्या होगा, अनहैप्पीनेस तो आएगी, बिहेवियर भी ठीक नहीं होगा, फीलिंग भी ठीक नहीं होगी। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, साइकियाट्रिस्ट वगैरह, वो उसमें मेडिकेशन भी दवाई भी देते हैं ताकि हमारे बॉडी का जो वो बैलेंस है, आपका कहना चाहिए हार्मोन्स बैलेंस है, हार्मोन्स का केमिकल बैलेंस वो ठीक हो जाए, तो मेडिकेशन भी देते हैं। तीसरा हमारा है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर बहुत ज़रूरी है कि भाई हम सीबीटी कर रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, हेल्थ केयर क्यों, हम प्रॉपर डाइट लें जिससे कि न्यूट्रिशन डाइट हो, हमको जो मिनरल्स वगैरह मिलने हैं, विटामिन मिलने हैं वो मिलें, और सप्लीमेंट भी देते हैं डॉक्टर्स में आपको कि भाई आपकी में विटामिन डी कम है, आपके में विटामिन बी कम है, B12 कम है, आप ये लीजिए। और उसके अलावा स्लीप प्रॉपर लें, हम पूरी नींद लें, 7-8 घंटे की नींद लें, टाइम पे नींद लें। ये नहीं कि हम 3 बजे 4 बजे जग रहे हैं, भाई इमरजेंसी की बात अलग है, बट नॉर्मल अपना एक रूटीन हमने बनाया स्लीप का। योगा करें, मेडिटेशन करें, माइंड को हमारा कूल रहेगा, और अपना टाइम लोगों के साथ करें जो हमको केयर करते हैं। सबके साथ नहीं, हमको पता है मान लो हमको प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन में हो रहे हैं, कोई बड़ी इवेंट्स हो गई है, सबसे बड़ा लॉस हो चुका है और हमको इससे निकलना है, बाहर उभरना है, तो हम उनसे बात करेंगे जो हमको सपोर्ट करे, उससे नहीं करेंगे जो हम पे हंसे, मजाक उड़ाए, खिल्ली उड़ाए। हम उससे बात करेंगे जो हमको सपोर्ट करे। अब और उसके अलावा क्या है कि लोग कहते हैं इसमें ना डिप्रेशन वगैरह हो तो एल्कोहल वगैरह ड्रग्स को छोड़ देना चाहिए, उससे क्या होता है आदमी की इनर स्ट्रेंथ और कम होती है। तो इस तरह से ये हमारे जो है खास है ट्रीट करने के लिए डिप्रेशन को। तो इसमें हम किसी को भी डिप्रेशन से बाहर आने में हेल्प कर सकते हैं। मान लीजिए नहीं कर पा रहे हम उसको गाइड तो कर सकते हैं, भाई तुम उनके पास जाओ। आजकल तो इतनी सुविधा हो गई है, तुरंत गूगल पर सर्च कर लेते हैं कि भाई कौन हमारे एक्सपर्ट्स हैं, कौन कौन लीडिंग साइकियाट्रिस्ट हैं, कौन कौन लीडिंग बिहेवियरल साइंटिस्ट है, बिहेवियरल थेरेपिस्ट है। तो इस तरह से इतने ज़्यादा आजकल हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए हैं, एक्सपर्ट्स हो गए हैं कि इसमें तो हमको आजकल सफ़र करना ही नहीं चाहिए, तुरंत एक हमको आगाह होना चाहिए। और कई बार लोग कहते हैं भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम सब इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, आजकल बहुत से एनजीओ हैं, वो भी है काफ़ी हेल्प करते हैं, एनजीओ वगैरह इसमें हेल्प कर देते हैं लोगों को। और उसके अलावा क्या होता है, अगर आपको आदमी पता है तो खुद अपने को बाहर निकाल सकता है। सेल्फ हेल्प बुक बहुत से आ रही हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प वीडियोज़ हैं। तो इस तरह से आदमी डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। डिप्रेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये देखिए लाइफ में होना बहुत कॉमन, वैसे नहीं मतलब करना चाहिए, अनफोर्सिंग चीज़ नहीं है, अनहोनी नहीं है, हो जाता है, लेकिन इसको हमको पहचानना है डिप्रेशन हुआ है और इससे हमको बाहर आना है। और डिप्रेशन से आदमी बाहर आ जाता है, ऐसा नहीं है एक बार डिप्रेशन हुआ तो आदमी की लाइफ खराब हुई, लाइफ में दोबारा वो आ जाता है बाहर। पर उसको होना चाहिए कि हमको बाहर आना है, उसमें खोना नहीं है डिप्रेशन में। डिप्रेशन से हमको बाहर आना है, विन ओवर करना है, और डिप्रेशन से हम बाहर जाएंगे, फिर सक्सेस हमको मिलती जाएगी, हम फिर प्रसन्न हो जाएंगे। तो लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है कि हम हैप्पी रहें, लाइफ एक बार है, हैप्पी रहें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको कोई भी कहीं कोई डाउट हो कुछ हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। और उसके अलावा आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड जान पहचान वालों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू।